रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज एक बार फिर हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले। इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने चरखी दादरी के गांव में जलभराव से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया, जहां वो गांव नीमली में सरकारी स्कूल पहुंचे और पानी निकासी को लेकर सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने नायब सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार का डबल इंजन किसानों के खिलाफ फिट हुआ है। न जल निकासी के प्रबंध और न ही सरकार फसलों का पूरा मुआवजा दे रही है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने केंद्र से पैकेज भी नहीं मांगा और न केंद्र ने दिया, तो ऐसे भारी नुकसान झेल रहे किसानों की भरपाई कैसे होगी। आपको बता दें कि इस निरीक्षण के दौरान दीपेंद्र हुड्डा के साथ झज्जर से विधायक गीता भुक्कल सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने गांव नीमली के खेतों में भरे पानी का जायजा लेते हुए किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल से फसलों की भरपाई करने का दावा सिर्फ दिखावा है। ऐसे तो किसानों को मुआवजा देने के दरवाजे ही बंद कर दिए गए हैं। पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना हो रहा है, लेकिन सैटेलाइट से फसलों की गिरदावरी कर जुर्माना देने से सरकार कतरा रही है। साफ जाहिर है ये सरकार किसान विरोधी है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित खेतों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। सरकार की सिर्फ 7,000 प्रति एकड़ मुआवजा की घोषणा ऊंट के मुंह में जीरा समान है। ऐसा न करने पर विपक्ष एक बार फिर मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। चरखी दादरी से पुनीत श्योराड, पंजाब केसरी टीवी। आज यहाँ ये हमारे इस इलाके के कई गांव मातन हिल से लेकर और बेरोड, सतगामापुरा, भागी, नीमली में जब हम खड़े हैं और अब कालियावास और यहाँ समसपुर तक भी जो है, मैं कहूँ 152 तक आप ये मानो, यहाँ बहुत भारी जल भराव अभी बना हुआ है और काफ़ी बड़ी प्रतिशत में यहाँ की फसल पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। तो हमारी मांग है और हम लगातार बात उठा रहे हैं और आज दोबारा से, क्योंकि ये वोट चोरी से बनी हुई असंवेदनशील सरकार है, ये जनता के सुख दुख में खड़े होने वाली सरकार नहीं दिखाई दे रही। हमारी मांग है कि भाई सरकार जल्द से जल्द जल निकासी के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर प्रयास तो अपना करे ही करे, लेकिन साथ में मुआवजा भी मिले और स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा कम से कम 60,000 प्रति एकड़ का मुआवजे की हमने मांग करी है। और जबकि सरकार ने कितना घोषित करी आपको पता है, 7 से 15,000, वो ऊँट के मुंह में जीरा है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि जब पंजाब ने ये कह दिया कि मिनिमम मुआवजा पंजाब में 20,000 मिल रहा है, कि 20,000 कह रहा है कि जी अपना प्रदेश देगी ऊपर सेंटर, यहाँ हरियाणा में इतना कम क्यों? यानी कि 7,000, वहाँ 20,000 मिनिमम हरियाणा का। तो यानी कि क्या डबल इंजन जो हैं ये बीजेपी के, जहाँ डबल इंजन हो जाते हैं वो इंजन किसान के खिलाफ फिट हो गया क्या? वो इंजन जो बीजेपी के डबल इंजन है, लोगों के दिल में सवाल ये आ रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ हमारी मांग है, पूरा मुआवजा दिया जाए, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और जल निकासी जल्द कराई जाए। और जो है प्रदेश स्तर पर केवल किसान ही को मुआवजा नहीं, जहाँ घर भी कई जगह ख़राब हुए हैं, एक स्पेशल पैकेज हरियाणा में, जो बाकी प्रदेशों में स्पेशल पैकेज हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? तो ये सारी इस सेतुपति जो पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से होकर आप ये पोर्टल खोल के और अपने दरवाजे बंद करना, ये कौन सी सरकार है? ये तो असंवेदनशील सरकार है। अब तक तो यहाँ पर स्पेशल गिरदावरी के लिए एक जगह और सैटेलाइट से लो आप, जहाँ नुकसान हुआ सैटेलाइट में पिक्चर उपलब्ध है। पराली की तो आप सैटेलाइट से लेते हो और इससे, और नहीं तो अपना स्पेशल गिरदावरी गांव में पहुँचे, खेत में जाकर और ज़्यादा मुआवजा दिलवाने की नीयत रखे सरकार की। ये क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के और आप अपना पीछा छुड़ाते हो कि भाई लोगों की सुननी ना पड़े, गांव में जाके स्पेशल गिरदावरी नहीं। तो ये हमारी मांग है। और कितना कम मुआवजा, मैं समझता हूँ देश में सबसे कम, जब हमारी सरकार थी 10 वर्ष की, पंजाब से हमेशा डबल मुआवजा रहता था। जितना पंजाब में था उस समय, उससे दुगना प्रति एकड़ मुआवजा हरियाणा में था। और अब क्या है कि पंजाब का मुआवजा हमसे दुगना हो गया। वहाँ पे 20,000 का मुआवजा घोषित किया गया है और मिनिमम, और यहाँ मिनिमम 7,000 का मुआवजा।
अगली तो- रबी फसल की तो ये बात- कितनी किसान विरोधी सरकार है। लगभग ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो इलाका, ये जो सतगामा की बात हो या ये सारे जो आसपास के हमारे 10-20 गांव में जो प्रभावित हैं इस क्षेत्र से, इस जल भराव में, इसमें तो लगभग ऐसा भी है कि अगली फसल की भी उम्मीद बहुत जगह कम दिखाई दे रही। चक्कर काटने लग रही है। एक हफ्ते से मोटर, ये संवेदनशीलता है कि मोटर लेके कहीं मोटर नहीं है, कहीं पाइप नहीं पहुंची, कहीं बिजली की लाइन नहीं जुड़ी, और तो अब कैसे होगा, कहीं पंप सेट की दिक्कत है। तो ये एक जो है सरकार ने जिस रूप से जल भराव से निकासी के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए थे। मुख्यमंत्री को तो प्रदेश स्तर पर भी एक कमेटी बनानी थी, जिला स्तर पर एक कमेटी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। और अब जो है जो स्थिति है, और ख़ास तौर पे आज ये आप ये पूछेंगे कि मैं इन 4 गाँव में क्यों आया हूँ विशेष तौर, बाकी तो सारे अपने इलाके में पानी है, आपको पता हर गाँव, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समस्या है। तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कि सरकार का, प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो सरकारें हैं ये बीजेपी की सरकारें नहीं, उत्तराखंड के लिए जो जितना दिया गया उतना नहीं दिया गया। तो ये इस चीज़ में भी जो भेदभाव करे सरकार, क्योंकि राजधर्म में तो इंसानियत है, वो तो हर जगह ही बराबर होना चाहिए। मगर हरियाणा की तो ऐसी सरकार है, इन्होंने पैकेज भी नहीं मांगा, ना इनने मांगा ना उनने दिया। तो यहाँ पे तो हरियाणा में तो मतलब जो है, मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है नायब सिंह की जी सरकार, ये एक विफल सरकार साबित हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।